सो गाइज आप सबको पता है कि इंडियन मार्केट में जो सबसे सस्ता फ्लैगशिप स्मार्टफोन है वो है vivo के सब ब्रांड IQOO की तरफ से IQOO 3 स्मार्टफोन। ये सबसे सस्ता स्मार्टफोन था दोस्तों, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट 5G के साथ में देखने को मिला था। लेकिन अगर बात करते हैं मिड रेंज सेगमेंट की, तो आपको IQOO की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन मार्केट में जल्द ही देखने को मिल सकता है और ये स्मार्टफोन होगा दोस्तों IQOO Z1x 5G। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन चाइना में ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि ये जल्द ही आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडियन मार्केट में सबसे सस्ता स्मार्टफोन हो सकता है, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट देखने को मिले और काफी जबरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे IQOO Z1x 5G स्मार्टफोन के बारे में और इसकी सभी डिटेल्स के बारे में। यही नहीं दोस्तों, इसके प्राइसिंग और इंडिया लॉन्च पे भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों vivo का जो सब ब्रांड है IQOO, इसकी तरफ से इंडिया में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन आया है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड है गाइस कि नेक्स्ट मंथ तक आपको एक या दो स्मार्टफोन इस ब्रांड की तरफ से और देखने को मिलेंगे जो कि इंडियन मार्केट में आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों IQOO Z1x स्मार्टफोन की सभी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस स्मार्टफोन में गाइस आपको 6.57 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये एक IPS LCD डिस्प्ले होने वाला है दोस्तों, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो है इसका रिफ्रेश रेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और यही नहीं दोस्तों, HDR10 प्लस के सपोर्ट के साथ में आता है। अगर डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको पंच होल का डिजाइन देखने को मिलता है जो कि अपर लेफ्ट कॉर्नर के अंदर होने वाला है। तो डिस्प्ले वाइज आपको काफी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा जब भी आप गेमिंग वगैरह करते हैं और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट काफी अच्छा बनाता है इसको। इस स्मार्टफोन की जो हाईलाइट है दोस्तों वो है इसका प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 5G के साथ में आता है और काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करवाएगा। इसके साथ आपको 6GB और 8GB के रैम वेरिएंट देखने को मिलेंगे जो कि LPDDR4X रैम होने वाला है और यही नहीं दोस्तों, आपको 64GB 128GB और 256GB की स्टोरेज के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसमें दोस्तों आपको UFS 2.1 स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसके साथ ही ये Android 10 के साथ में आएगा। तो रैम और स्टोरेज वेरिएंट में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी, आप जो मर्जी चूज कर सकते हैं और मिड रेंज सेगमेंट के हिसाब से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करवाएगा। अगर बात करते हैं इसके कैमराज की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जिसमें कि 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाला है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट्स के लिए कैमरा मिलेगा। यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है सेल्फीज के लिए। तो दोस्तों कैमरा वाइज ये स्मार्टफोन इतना अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हो सकती थी, लेकिन कंपनी ने इसका सारा फोकस गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर रखा है और गेमिंग एक्सपीरियंस आपको काफी अच्छा स्मार्टफोन में मिलेगा। अगर बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे भी काफी अच्छा काम किया है IQOO ने, क्योंकि इसके अंदर आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है और दोस्तों ये 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगी। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन में गेमिंग करते हैं तो एक बड़ी बैटरी और एक फास्ट चार्जिंग काफी जरूरी है और इसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें साइड में लगा हुआ फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिलेगा और 3.5 mm का जैक भी दिया गया है। तो इन सभी स्पेक्स के साथ में दोस्तों काफी अच्छा कंपटीशन देगा ये सभी स्मार्टफोन्स को जो कि मिड रेंज सेगमेंट में आते हैं। और जो इसकी मेन हाईलाइट है दोस्तों वो है इसका प्राइस। जी हाँ दोस्तों, अगर चाइना में इसके प्राइस की बात करते हैं तो जो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है वो 17,500 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलता है और वहीं पे दोस्तों इसका टॉप वेरिएंट आपको 24,000 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। अगर ये इसी प्राइस में इंडियन मार्केट में आ जाता है स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट के साथ में, तो काफी कमाल का स्मार्टफोन होगा और सभी कस्टमर्स को डेफिनेटली काफी पसंद आएगा। हालांकि इससे थोड़ा ज्यादा प्राइस इसका ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्टिल दोस्तों अगर 20,000 रुपए के अंदर ये स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं और इतना अच्छा स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो ये पोको X2 के लिए काफी बड़ा कंपटीशन होगा और काफी अच्छा स्मार्टफोन ये हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हम किसी चाइनीज स्मार्टफोन को प्रमोट नहीं करते हैं, हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। कोई स्मार्टफोन लेना ना लेना वो आपके ऊपर है। अगर कोई भी न्यूज आती है किसी भी स्मार्टफोन के बारे में तो वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप हमें बताइए दोस्तों कि आप इस स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसी टेक वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।